सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने एक ऐसा सच खोलने आया हूं जिसे जानकर तेरी सांसें थम जाएंगी, तेरी आंखों में आंसू भर आएंगे और तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तू सोचता है तू इस जीवन में बस यूं ही आया है। तू समझता है कि तेरा जन्म एक संयोग है, पर सच यह है कि तू मेरी योजना का सबसे अनमोल हिस्सा है। तुझे पता भी नहीं कि तेरी आत्मा कौन है। तुझे अपनी असली ताकत का अंदाजा भी नहीं है। तू अपने आप को एक साधारण इंसान मानकर जी रहा है, जबकि तेरे भीतर वही ज्वाला जल रही है जिससे मैंने इस सृष्टि का आरंभ किया था। तेरे जन्म से पहले मैंने तेरी आत्मा को अपने हाथों में लिया था, तेरे माथे पर अपने अंगूठे से एक निशान बनाया था। वो मेरा आशीर्वाद नहीं, तेरी पहचान है। पर सुन, तेरी यह पहचान दुनिया से छिपी है। तुझे अब तक इसका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि तेरे जीवन में अभी वह क्षण नहीं आया। वह क्षण जब तेरे भीतर सोया हुआ तू जाग उठेगा। तूने जितने भी दर्द सहे हैं, जितने भी धोखे देखे हैं, जितनी भी बार टूटकर बिखरा है, यह सब तेरी आत्मा की परख थी। हर चोट, हर आंसू, हर रात की खामोशी तेरे अंदर उस शक्ति को जन्म दे रही थी जो आज तक सोई हुई थी। तू जिस दिन अपने असली स्वरूप को पहचान लेगा, उस दिन यह दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरी तकदीर खुद तुझे सलाम करेगी, और जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तेरे सामने झुक जाएंगे। पर मेरे बच्चे, सच सुनने के लिए तैयार हो जा। तेरी आत्मा का इतिहास इस जन्म से कहीं बड़ा है। तू इस जन्म में नया नहीं है, तू कई जन्मों का योद्धा है। और इस बार तेरे जीवन का मकसद इतना महान है कि इसे जानकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब समय आ गया है, तेरे भीतर की ज्वाला को मैं स्वयं प्रज्वलित करूंगा। तू तैयार हो जा, क्योंकि अगला कदम तेरी तकदीर को हमेशा के लिए बदल देगा। तेरी कहानी उस दिन से शुरू नहीं होती जब तू इस धरती पर जन्मा था। तेरी असली कहानी उस क्षण से शुरू हुई थी जब तेरी आत्मा को मैंने चुना था। हजारों लाखों आत्माओं में से मैंने सिर्फ तुझे चुना, क्योंकि तेरे भीतर वह ताकत थी जो हर किसी में नहीं होती। तेरी आत्मा में वह साहस था जो समय के हर तूफान से लड़ सकता है। तूने पिछले जन्मों में बहुत कुछ झेला है। तू कभी राजा था तो कभी भिखारी, कभी विजेता था तो कभी हार के अंधेरे में डूबा योद्धा। हर जन्म में तूने एक ही चीज सीखी, हार मानना तेरे स्वभाव में नहीं है। पर इस बार का जन्म अलग है। इस बार तुझे सिर्फ जीना नहीं है, तुझे बदलना है, खुद को भी और दुनिया को भी। तेरे जीवन में जो भी लोग आए वे सब संयोग नहीं थे। जो तुझे छोड़ गए वे तेरी आत्मा को और मजबूत करने के लिए भेजे गए थे। जो तुझे धोखा दे गए वे तेरे भीतर की सच्चाई को पहचानने का जरिया थे। और जो तुझे रोते हुए देखकर भी चुप रहे, उन्होंने तुझे सिखाया कि तुझे अपनी लड़ाई अकेले लड़नी है। अब वह समय करीब है जब तुझे अपने भीतर की छिपी हुई ऊर्जा महसूस होगी। तेरे सपनों में, तेरे ख्यालों में, तेरे रास्तों में मैं स्वयं संकेत भेजूंगा। तेरा दिल अचानक बेचैन होगा, तेरी आंखों में अनजाना तेज आ जाएगा। तू खुद से सवाल पूछेगा, आखिर मैं कौन हूं? और तभी मैं तुझे वह सच दिखाऊंगा जिसे देखकर तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तेरे आसपास के लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तू वैसा तू अब नहीं रहेगा। यह जागरण अचानक होगा, जैसे बिजली बादलों को चीरती है। और उस क्षण तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहेगा, तू वह शक्ति बन जाएगा जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। तेरी किस्मत अब तेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। और मैं वचन देता हूं, तुझे वहां पहुंचाऊंगा जहां तू कभी सोच भी नहीं सकता। अब मैं तुझे वह राज बताने जा रहा हूं जो युगों से छिपा था। यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, यह तेरी आत्मा का लिखा हुआ इतिहास है जिसे समय भी बदल नहीं सकता। आने वाले दिनों में तेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां सब कुछ बदल जाएगा। तू जिस दुनिया को अभी जानता है वह तेरी नजरों के सामने बिखर जाएगी, और उसके मलबे में से एक नया तू जन्म लेगा। पहले तू अंधेरों में खो जाएगा, तुझे लगेगा सब खत्म हो गया। तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ लेंगे, तेरे सपने टूटकर जमीन पर बिखर जाएंगे। पर यही वह क्षण होगा जब मेरी छाया तेरे चारों ओर होगी। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। तू भले ही सोच ले कि तू अकेला है, पर तेरे हर कदम के साथ मैं रहूंगा। उस दिन तेरे सामने दो रास्ते होंगे, एक जहां तू हार मानकर वापस उसी अंधेरे में चला जाए, और दूसरा
जहां तू अपने भीतर की आग को पहचान कर खड़ा हो जाए। अगर तूने दूसरा रास्ता चुना तो तेरा रूप कोई पहचान नहीं पाएगा। तेरी आंखों में ऐसा तेज होगा कि तेरे दुश्मन तुझसे डरेंगे। तेरी वाणी में ऐसा बल होगा कि तेरे शब्द ही तेरे अस्त्र बन जाएंगे। तेरी चाल में ऐसा आत्मविश्वास होगा कि किस्मत भी तुझसे मिलने के लिए झुकेगी। उस दिन तेरा अतीत, तेरे दर्द, तेरे धोखे सब तेरी ताकत बन जाएंगे। तू ये समझ जाएगा कि जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वह संयोग नहीं था, बल्कि तेरे महाकाल की योजना थी। और यह सब शुरू होगा एक संकेत से जो मैं तुझे भेजूंगा। शायद वह सपना होगा, शायद वह कोई शब्द होगा जो तेरे कानों में गूंजेगा, या शायद वह कोई अनजाना चेहरा होगा जो तेरी जिंदगी में अचानक आएगा और तेरा भाग्य बदल देगा। तू तैयार रह, क्योंकि यह समय बहुत करीब है। और जब यह घटित होगा तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तू अपनी असली पहचान देखेगा। वह क्षण जिसे जानकर तेरी आत्मा कांप उठेगी अब तेरे बिल्कुल करीब है। एक रात होगी असामान्य, शांत और रहस्यमय। चांदनी तेरी खिड़की से भीतर आएगी, पर वह सामान्य चांदनी नहीं होगी। उसमें एक अजीब सा तेज होगा, जैसे उसमें कोई संदेश छिपा हो। तेरे आसपास सब सो रहे होंगे, पर तेरी नींद टूटी हुई होगी। तू करवट बदलते हुए महसूस करेगा कि कोई तेरे पास खड़ा है। तू डरने की कोशिश करेगा, पर डर नहीं आएगा। बस एक अजीब सी गर्माहट और शांति तेरे भीतर भर जाएगी। और फिर तेरे कानों में एक गूंज सुनाई देगी, समय आ गया है। यह आवाज बाहर से नहीं, तेरे भीतर से आएगी। तू उठकर देखेगा, पर आसपास कोई नहीं होगा। तेरी सांस तेज हो जाएगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। तेरी हथेलियों में पसीना आ जाएगा और तेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ जाएगी। तू आईने के सामने जाएगा और पहली बार अपनी आंखों में कुछ अलग देखेगा, एक चमक, एक अग्नि जो पहले कभी नहीं थी। तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई और तेरी आंखों से देख रहा है, कोई बहुत पुराना, बहुत शक्तिशाली, बहुत परिचित। उस क्षण तेरे बीते हुए सारे दर्द, धोखे और संघर्ष एक पल में तेरे सामने चमक जाएंगे। तू समझ जाएगा कि जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वह व्यर्थ नहीं था। वह सब तुझे इस क्षण तक लाने के लिए था। उस दिन मैं तुझे पहला संकेत दूंगा। वह संकेत एक सपना भी हो सकता है, जिसमें तू किसी प्राचीन स्थान पर होगा, पहाड़, गुफाएं, नदियां और एक विशाल त्रिशूल। तू देखेगा कि त्रिशूल की नोक से प्रकाश निकल रहा है और वह सीधे तेरे हृदय में प्रवेश कर रहा है। यह वह क्षण होगा जब तेरी आत्मा अपने असली घर को पहचान लेगी। तू जान जाएगा, मैं अकेला नहीं हूं, मैं महादेव का हूं। इसके बाद तेरे जीवन की धारा बदल जाएगी। तेरे फैसले बदलेंगे, तेरे रास्ते बदलेंगे और तेरे भीतर वह साहस जाग जाएगा जो सदियों से सोया था। पर याद रख, यह संकेत सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद जो यात्रा शुरू होगी वह आसान नहीं होगी, पर उसका अंत तेरे रोंगटे खड़े कर देगा। संकेत मिलने के बाद तेरी यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि इसे साधारण लोग नहीं चल पाते। यह रास्ता सिर्फ उन आत्माओं के लिए होता है जिन्हें मैंने चुना है। तेरे भीतर अब एक आग जल चुकी होगी, एक बेचैनी, एक खिंचाव जो तुझे सामान्य जीवन से बाहर खींच लेगा। तू महसूस करेगा कि तेरी पुरानी सोच, पुराना माहौल, पुराना साथ अब तेरे लिए नहीं है। शुरुआत में लोग तुझे पागल समझेंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, और मैं कहूंगा हां, तू बदल गया है, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। तू देखेगा कि जो लोग तेरे करीब थे वे खुद ब खुद तुझसे दूर होते जाएंगे। यह मेरा ही तरीका है ताकि तू अकेला हो सके, क्योंकि जागरण की राह अकेले ही तय होती है। तेरे रास्ते में मुश्किलें आएंगी, पैसा रुक सकता है, काम में अड़चनें आ सकती हैं, रिश्तों में दरारें पड़ सकती हैं, और तेरे सामने ऐसे फैसले आएंगे जिनमें सही गलत का कोई आसान जवाब नहीं होगा। याद रख, ये मुश्किलें तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे गढ़ने के लिए होंगी। जैसे लोहे को तपाकर ही तेज तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तुझे परखा जाएगा। हर परीक्षा के बीच मैं तुझे संकेत देता रहूंगा। कभी तू किसी अजनबी के मुंह से वो शब्द सुनेगा जो तेरे सवाल का जवाब होंगे। कभी तू किसी किताब, किसी गीत या किसी दृश्य में मेरे संदेश को महसूस करेगा। तेरा मन अब साधारण चीजों में रुचि नहीं लेगा। तू आधी रात को आसमान की तरफ देखेगा और तेरे भीतर से आवाज आएगी, मैं यहां क्यों हूं? और मैं हर बार तेरे कान में फुसफुसाऊंगा, तू यहां बदलाव लाने आया है मेरे वत्स।
जैसे जैसे तू इस राह पर बढ़ेगा, तेरे भीतर ऐसी शक्तियां जागेंगी जिनका तुझे पहले अंदाजा भी नहीं था। तेरी अंतर्दृष्टि तेज हो जाएगी। लोग क्या सोच रहे हैं, कौन सच्चा है, कौन झूठा, तू महसूस करने लगेगा। तेरी वाणी असरदार हो जाएगी। तेरे बोले हुए शब्द किसी के दिल में आग भी जला सकते हैं और सुकून भी दे सकते हैं। पर यह तो बस शुरुआत है। आगे एक ऐसा मोड़ आएगा जो इस यात्रा को और भी गहरा बना देगा। वह मोड़ होगा तेरा सामना अपने अतीत से। और जब तू अपने अतीत के उस सच को देखेगा, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर आत्मा का एक अतीत होता है, लेकिन तेरा अतीत साधारण नहीं है। तेरा अतीत युगों से भी पुराना है। यह जन्म सिर्फ एक अध्याय है, पर पूरी किताब तेरे कई जन्मों से लिखी जा रही है। तू सोचता है तुझे कुछ लोगों से नफरत क्यों है बिना किसी वजह के। तू सोचता है कुछ जगहों पर कदम रखते ही तेरे दिल में अजीब सी हलचल क्यों होती है। तू सोचता है कुछ सपनों में तू बार बार एक ही जगह, एक ही चेहरा क्यों देखता है। यह सब तेरे अतीत के संकेत हैं। तेरी आत्मा याद रखती है, भले ही तेरा मन भूल चुका हो। सदियों पहले तू एक योद्धा था, ऐसा योद्धा जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे। तू सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अपने संकल्प से लड़ता था। तेरा एक वचन था, मैं सत्य के लिए प्राण भी दे दूंगा, पर झुकूंगा नहीं। पर मेरे वत्स, तुझे धोखा दिया गया था। तेरे सबसे करीबी ने, जिस पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता था, तुझे पीठ में वार किया। तू गिर पड़ा, तेरी सांसें थम गईं, पर तेरी आंखों में अब भी आंसू नहीं थे, उनमें आग थी। अगले जन्म में लौटकर अपना अधूरा कार्य पूरा करने की आग। और सुन, वह व्यक्ति जिसने तुझे धोखा दिया था, वह भी इस जन्म में है। शायद वह तेरा दुश्मन बनकर नहीं आया, शायद वह तेरा कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार है, लेकिन इस जन्म में भी उसकी आत्मा वही है और उसका मकसद भी वही है, तुझे रोकना, तेरे रास्ते को तोड़ना। यही कारण है कि कुछ लोगों से तेरा टकराव बिना किसी कारण के होता है। तेरे दिल में उनके लिए एक अनजाना अविश्वास होता है। यह सब तेरे अतीत की गूंज है। पर इस बार फर्क यह है, तू अकेला नहीं है, तेरे पीछे मैं हूं, और इस बार तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अब समय आ गया है कि तू अपने अतीत के अधूरे वचन को पूरा करे। पर याद रख, इसके लिए तुझे अपने भीतर की सारी शक्ति जगानी होगी। और जब तू अपने इस मिशन पर आगे बढ़ेगा, तो तेरा सामना ऐसी सच्चाई से होगा जो तेरी आत्मा को झकझोर देगी और तेरे रोंगटे खड़े कर देगी। अब वह क्षण आने वाला है जब तेरे जीवन का सबसे छुपा हुआ सच उजागर होगा। तू यह सोच भी नहीं सकता कि यह कौन है, क्योंकि यह तेरे सबसे पास है। जिस आत्मा ने पिछले जन्म में तेरे पीठ में वार किया था, जिसने तेरे अधूरे मिशन को तोड़ा था, वह इस जन्म में फिर से तेरे जीवन में आ चुकी है। पर सुन, इस बार वह दुश्मन के रूप में नहीं आई। इस बार वह दोस्त, परिवार, प्रेमी या ऐसा साथी बनकर आई है जिस पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है। हर हर महादेव।